Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनके प्रसंगों के माध्यम से उनकी लीलाओं को जानते हैं, समझते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रय की प्राचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमारे चल रहे हैं। आजकल विषय है श्रीमद भागवतम के 100 उपाख्यान और उसमें आजकल हम चर्चा कर रहे हैं रास लीला, किस तरह से वो शुरू हुई, ये सब आप हमें बता रही हैं। और अभी आपने हमें पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से गोपी गीत का वर्णन जो है इसमें वो किस तरह से हुआ और किस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण को बुलाया जब वो उनसे अलग होकर चले गए थे। तो वो सब आपने हमें बताया पिछले एपिसोड में। आगे आप हमें बताएं कि इस रास लीला में और कौन से प्रसंग शामिल हैं। तो श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में जब गोपियों ने यमुना पुलिन पे 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया, श्याम सुंदर वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने बड़ा सुंदर 5 रंगों का हार पहना हुआ था और पीताम्बर पहना हुआ था और साक्षात मनमत लग रहे थे। तो गोपियों के तो नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे और वे सब एक साथ इस प्रकार चल उठ गए मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया जी। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना आ गई, नवीन स्फूर्ति आ गई। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। तो ये थी चंद्रावली। श्रीमद भागवतम में सब नाम वर्णन नहीं करे हैं, पर हमारे गोस्वामी जो श्री लोचना चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने इनके नामों का वर्णन किया है जी। और एक गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया और तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। ये थी शैव्या। और चौथी जो थी वो पद्मा थी। उन्होंने उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे धारण किया। 5वीं गोपी जो थी श्रीमती राधिका थी, तो उन्होंने प्रणय कोप से विवल होकर मोहे चढ़ाकर हाथों से होठों को चबाकर कटाक्ष बाणों से बीतती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी ने अपने निर्निमेष नयनों से उसके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी, ललिता जी थी। और 7वीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा। ये विशाखा जी थी। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से परम आनंद हुआ, परम उल्लास प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने उस व्रत सुंदरियों के साथ यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया और उस समय खिले हुए कुंद मंदार के पुष्पों की सौरभ बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। क्योंकि जब भौरे जो होते हैं वो पुष्पों का पराग लेते हैं, तो इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प थे कि भौरे भी इधर उधर उसका पराग पान कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी निराली छटा दिखलाई दे रही थी। रात्रि का अंधकार तो कहीं पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई और उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित अपनी ओढ़नियों को निकाल लिया सभी ने और प्यारे श्याम सुंदर को उस पर विराजने के लिए बिछा दिया। तो गोपियां अपनी मन सारी गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नी निकाल ली और एक बड़ा सा उनके लिए गद्दा सा बन गया ओढ़नियों का। और गोपियां मन मुस्कुरान कर रही हैं, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई दोनों से ही नहीं प्रेम करते। तो प्यारे श्याम सुंदर, आप तीनों में से कौन से तुम्हें अच्छा लगता है? तो श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो बनिया हो गई, बनियागिरी हो गई ना, लेन देन हो गया। तो वो तो संसारी लोग करते हैं स्वार्थ के लिए। और जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं तो वो है गुरुजन और माता पिता। तो
वो लोग चाहे कोई बच्चा प्रेम करे ना करे उसको प्रेम ही करते रहते हैं, और जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे लोग 4 प्रकार के हैं। आत्माराम जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, आप्त काम जिनकी कोई कामनाएं नहीं होती, और गुरुद्रोही जो गुरुदेव से द्रोह कर लेते हैं। तो हे ब्रज गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में निरंतर लगी रहे। जैसे कोई निर्धन पुरुष को बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। तो जैसे किसी व्यक्ति का मान लो कुछ रुपए खो गए तो वो उसको याद आएगा, अरे कितने अच्छे थे, इतने पे 500 का था, 2000 का नोट था, उसका ये नंबर था, सारा कुछ याद करेगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, मैं भी ऐसे आप लोगों को से छिप जाता हूँ जिससे आप लोग मेरी चिंता में लग जाओ। इसलिए संदेह नहीं कि आप लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद, मार्ग, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में आपके सौंदर्य और सुहाग की चिंता मुझ में ही लगी रहे और मैं अपरोक्ष रूप से आप लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोगों ने मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। हे मेरी प्यारी गोपियों, उन्होंने बोला, न पारे हम निर्वत्य संयुजा साधु कृत्यं विबुधा ये शापिवा या माँ भजन दुर्जर देह श्रृंखला समदृश्यते तद्वा प्रतियातु साधुना। कि बहन, हे मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए तो घर गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ डाला, जिन्हें बड़े बड़े योगी और सन्यासी भी नहीं तोड़ पाते। तुमने मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम और सेवा का त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। यदि मैं ब्रह्मा जी की आयु ले लूं तो भी मैं ऐसा नहीं चुका सकता। और मैं जन जन के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम सब अपने सामने स्वभाव से प्रेम से मुझे ओरण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। यदि कोई साधु होता है, कहते अच्छा जाओ, मैंने किसी ने किसी से कर्जा लिया, तो कोई अगर जिससे कर्जा लिया बोल दे मैंने तुम्हारा कर्जा माफ किया, तो माफ हो सकता है, नहीं तो वो ऋणी ही रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग भी साधु हैं। अगर आप मुझे कह दे कि हमने तुम्हें ऋण मुक्त किया तो मैं ऋण हो सकता हूँ, मैं तुम्हें सदैव ऋणी बना रहूंगा। तो इसलिए वो सच्चिदानंद गौर हरि बनकर आए, दादा जी की अंग कांति और भाव लेकर, और उन्होंने गोपियों का प्रेम का ऋण चुकाया। तो इसके बाद सब महारास आरंभ हुआ और सारी कृष्ण की जो प्रेयसी थी, गोपियां थी, वो एक दूसरे के बाह में बाह डाल के खड़ी हो गई और यमुना के पुलिन पर उन्होंने रासलीला आरंभ की। और जो संपूर्ण योगियों के स्वामी है श्री कृष्ण, दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल लिया। तो सारी गोपियां हाथ में हाथ डाल के खड़ी हो गई, जिससे कृष्ण फिर से ना भाग जाए। तो घेरा बना लिया उन्होंने, चेन बना लिया जी। और श्री कृष्ण दो के बीच में खड़े हो गए, मतलब प्रकट हो गए, उनके गले में हाथ डाल लिया। और इस तरह से एक गोपी एक कृष्ण थी, यही क्रम था। और सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी हमारे प्यारे तो हमारे पास भी। तो दिव्य और आकाश में 100 विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि देवियों को तो दर्शन हुए रास उत्सव के, लेकिन देवताओं को नहीं हुए, क्योंकि रास उत्सव में कोई भी पुरुष नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो देवियां थी उन्होंने दर्शन किए और उनके मन वश में नहीं रहे देवियों के। और स्वर्ग की दिव्य धुंदुबियां बजने लगी और स्वर्ग से परिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगी। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पाजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। तो ये इनके वाद्य थे। जैसे वहां पे तो कोई लेके नहीं बैठा हुआ, तो उनके जो कलाई के कंगन थे उनकी ध्वनि, पैरों की पाजेब की ध्वनि और करधनी कमर पेटी के जो घुंघरू थे वो सब एक साथ बज उठे। इतनी मधुर ध्वनि हुई और कि गोपियां बड़ा मधुर, इतना मधुर तुमुल ध्वनि हुई कि सब बड़े प्रसन्नचित हो गए। और
इतनी शोभा हुई श्री ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान कृष्ण की। ऐसे जान पड़ता था माने जैसे पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही है। मतलब सारी ब्रज गोपियां जैसे ऊपर से कोई विमान से देखे तो वो लोग सब गोल्डन कलर की हैं। तो सारी वो गोल्ड धारा बनाई हुई है और बीच के अंदर नील वर्ण के श्याम सुंदर है। तो जैसे कोई हम लॉकेट बनाते हैं तो चारों तरफ गोल्ड है और बीच में नीले रंग का स्टोन है जी। तो इसलिए वो लोग नृत्य के समय गोपियां बड़ी ठुमक ठुमक कर पाँव आगे रखती, कभी पीछे रखती, कभी वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती और कभी हाथ उठाकर वो भाव बनाती। तो विभिन्न प्रकार से अपनी बोहें मटकाती और उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती जैसे टूट गई है। उनके वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आते थे और नाचने से उनके मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई और नीवी की गांठ खुल गई। और श्री कृष्ण तो सामने सामने मेघमंडल है और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोरी गोपियां बिजली हैं। एक उपमा ये भी है, एक उपमा वही की सुवर्ण मणियों के बीच में नीलमणि है और एक ये है कि मेघ मंडल है। श्याम सुंदर तो नवीन बादल के समान है, तो उसके बीच में गोपियां बिजली के जैसे हैं जी। तो बिल्कुल ही सच जैसे सुना जाता है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण गोपियों के थे। तो ये बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया है कि किस तरह से इनका जो प्रेम था उसकी कोई परिभाषा नहीं है। इनका आपस में एक अलग ही बंधन था जो गोपियों के साथ श्री कृष्ण का था। और ये प्रसंग बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 मेरी शरण परा तेरी चरणों में जगा देना। मेरी शरण परा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसावो तू। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसावो तू। सो
उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर तोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। नित्य माला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों के दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं किस तरह से गोपी और कृष्ण का प्रेम था, किस तरह से वो दिख रहे थे, जिस तरह से श्री कृष्ण बीच में, गोपियां चारों तरफ, और जिस तरह से वो नाच रही थी, जिस तरह से वो उनको लुभा रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य मुझे लगता है होता होगा उस वक्त जिन लोगों ने देखा है या सुना भी है, तो हम तो सुन के ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आज हम बहुत कुछ जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, आगे बताइए इस कड़ी में। तो कोई गोपी ने भगवान के साथ उनको स्वर में स्वर मिला के गा रही थी, तो कृष्ण के स्वर की अपेक्षा में और भी ऊंचे स्वर से राग आलापने लगी। तो जैसे वो कृष्ण पंचम स्वर तक किए तो उन्होंने सप्तम स्वर तक चली गई। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए और साधु साधु कहने लगे, और उन्होंने अपना उत्तरीय दान कर दिया, पीताम्बर जो पहना हुआ था। बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने, और एक और सखी थी, उसने उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया और भगवान को बहुत सम्मान किया। तो भगवान कृष्ण ने उनको रत्नमाला दी और पदक दी और अंगूठी दी, मतलब जो पैरों के अंदर पहनते हैं, और माला दी और अंगूठी दी। फिर एक गोपी नृत्य करते करते थक गई और उसकी कलाइयों के कंगन और चोटियों के बेला के फूल खिसकने लगे। तो उसने कंधे से, श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। कृष्ण ने एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था और स्वभाव से ही तो कमल के समान सुगंध से युक्त था, और उसकी सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई और उसका रोम रोम खिल उठा। एक गोपी नृत्य कर रही थी, उसके नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, और गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चाहती थी कि मैं भी जैसे गोपियां कृष्ण के गले में गलबैया दे के नृत्य कर रही हैं, मैं भी ऐसे नृत्य करूं, तो मेरा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है। तो उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि मैं भी ऐसे करना चाहती हूँ। तो श्याम सुंदर ने कहा कि तुम कोई एक गोपी गोग्रह में जन्म लो, तुम कंधे थापो, तुम ये आभूषण नहीं पहन सकती, मतलब इतना बड़ा सुंदर ये आभूषण, वो तो गुंजा माला के हार पहनो, फूलों के हार पहनो, और तुम अपनी दास दासियों के साथ के बिना रह सकती हो। तो बोली नहीं। तो बोले ये जो महंगे महंगे आभूषण ये वस्त्र पहन छोड़ सकती हो। तो बोले नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले फिर तुम रास में भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कंधे थाप सकती हो। मतलब जो काम गोपियां करती हैं क्या वो तुम कर सकती हो? हाँ, वो गो दोहन करे, गैया को दोहे। तो बोले मैं, बोली ये सब तो मुझे मैं नहीं कर सकती। तो बोले तो ठीक है, फिर तुम रास में भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में पद्मासन लगाकर और श्याम सुंदर के रास में प्रवेश करने की इच्छा करनी है, लेकिन बेलवन जमुना जी के उस पार है, तो रास तो इस पार हुआ था, इसलिए वो इधर अभी वो प्रवेश नहीं कर पाए। फिर वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी गोपियां, उनके कंगन और बाजे बज रहे थे, घोड़े अपने ताल सुर में सुर मिलाकर गा रहे थे, और उनके जूड़ों और चोटियों में बिछे हुए फूल गिरते जा रहे थे। श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं मिलन की कामना से मोहित हो गई, और समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित दिखे। तो चंद्रमा जो है वो एक कल तक वहीं खड़े रह गए रासलीला देखकर, और वो अपनी गति चलना भूल गए। इसलिए आज भी चंद्र सरोवर पे चंद्रमा स्तंभित है रासलीला देखकर। चंद्र सरोवर एक गोवर्धन के पास स्थान है, जहाँ पे चंद्रमा एक कल्प तक 1000 ब्रह्मा जी की रात्रियों तक नृत्य खड़े रह गए। फिर उसके बाद जब गान नृत्य में विहार करके गोपियां थक गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से द्वारा उनके मुंह पहुंचे, और जैसे कोई गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के जल में प्रवेश किया। जल उलीच कर उन्होंने खूब उनको क्रीड़ा की, और विमानों में चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। तो
तो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सारा प्रसंग। तो अब उन्होंने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण तो धर्म की स्थापना के लिए आए या धर्म का नाश करने के लिए आए? तो धर्म मर्यादा बनाने वाले, उपदेश करने वाले और वो रक्षक थे, तो स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श उन्होंने कैसे किया? तो बोले ये तो पर स्त्रियां हैं, तो उन्होंने कैसे ये ऐसे कर लिया उनको स्पर्श? और वो ये भी बोले कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे और किसी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे सूर्य है, अग्नि है, अग्नि है वो अच्छा बुरा सब स्थान में जाकर सबको, मल को भी जला देती है। सूर्य भी कोई भी ऊंचा नीचा गंदा सब स्थानों को जाके ताप देता है, जला देता है। ऐसे शिव जी हैं, उन्होंने भी उसका पान किया। तो ऐसे कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते सूर्य, अग्नि, शिव आदि, परंतु उन कामों से तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता है। यदि वो कोई ऐसा भी काम करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं होता। जैसे अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया और दूसरा कोई पिए तो वो जलकर राख हो जाएगा। तो इसलिए शुभ कर्म करने में उनका कोई संसारिक स्वार्थ नहीं होता, और शुभ कर्म करने में अनर्थ होता नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ के ऊपर उठे, ऐसे अग्नि, सूर्य और जो ईश्वर कोटि के। और जब उनके संबंध में ऐसी बात है तब तो पशु पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों की रज की सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं। यही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्ह शील विग्रह प्रकट करते हैं, और तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना कैसे हो सकती है? संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, तो शक्ति साक्षी है, परम पति है तो अपना दिव्य चिन्ह शिव विग्रह प्रकट करके लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने मनुष्य शरीर को प्रकट करते हैं और लीलाएं करते हैं, जिससे जीव उनको सुनकर भगवत परायण हो जाए। गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास थी, और ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वे रात्रि बीत गए। ब्रह्म मुहूर्त आया और गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर को लौट गए, और उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक संकल्प केवल भगवान को ही वो प्रसन्न करना चाहती थी। तो हे परीक्षित, जो धीर पुरुष प्रज्वलियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय रास लीला का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, कि भगवान के चरणों में परम भक्ति की प्राप्ति होती है, और बहुत शीघ्र ही वे अपने हृदय के सारे काम विकारों को छुटकारा पा जाता है, और उस काम भाव को सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। क्रीडितम ब्रजबधु इदं च विष्णु सदान्वितो अनुशृणुयात् वर्णयेत्य भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहिनुत्य अचिरेण धीरा। तो इसलिए जो इस रास लीला का श्रवण करता है तो वो हृदय का काम भाव दूर हो जाएगा, और वो अति शीघ्र ही भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जैसे कि सूर्य अगर एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो पहले हम अंधकार दूर होगा कि पहले प्रकाश आएगा, तो इसलिए हम ये जानना कठिन है। तो ऐसे ही पहले हमारा दोनों एक साथ कार्य हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जी जी, बहुत खूबसूरत। और सुखदेव स्वामी जो है परीक्षित जी को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में समझा रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कि वो क्यों ऐसा करते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, उदाहरण देते हुए ये बातें वो उनको समझा रहे हैं। रासलीला के अंतर्गत बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं हम श्रोताओं। आप लोगों को भी अगर ये प्रसंग अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें जरूर SMS करें 8010781078 पर। और दोस्तों, अभी वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के और भी प्रसंगों के बारे में। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, इतनी अच्छी लीलाएं आप श्री कृष्ण की हमें सुनाती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे फिर से बात करेंगे, रागलिका दासी जी से बहुत कुछ जानेंगे।
फिर कृष्ण की लीलाओं के बारे में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।